Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. भारत को ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जिसके चलते भारत ने पाकिस्तान के मिसाइल हमले की कई कोशिशों को नाकाम कर दिया। इस युद्ध जैसी स्थिति पर भारत के बड़े उद्योगपतियों की भी प्रतिक्रिया आई है। रिलायंस ग्रुप के प्रमुख मुकेश अंबानी, अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी और महिंद्रा ग्रुप के प्रमुख आनंद महिंद्रा, इन्होंने कहा है कि वो भारत की सेना के साथ खड़े हैं। गौतम अडानी ने लिखा, ऐसे समय में ही दुनिया भारत की असली ताकत और एकता को देख पाती है। ये उसकी एकरूपता और विविधता दोनों में समाहित है। हम अटूट एकजुटता के साथ खड़े हैं और अपने सशस्त्र बलों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि वो हमारी मातृभूमि की आत्मा और हमारे आदर्शों की भावना की रक्षा करते हैं। जय हिंद। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमें अपने भारतीय सशस्त्र बलों पर बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक और निर्णायक नेतृत्व में भारतीय सेना ने सीमा पार से हर उकसावे का सटीक और शक्तिशाली तरीके से जवाब दिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व ने ये बताया है कि भारत आतंकवाद के सामने कभी चुप नहीं रहेगा। हम अपनी धरती पर अपने नागरिकों पर या अपने देश की रक्षा करने वाले बहादुर पुरुषों और महिलाओं पर एक भी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे लिखा गया, रिलायंस परिवार हमारे देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए किसी भी उपाय का समर्थन करने के लिए तैयार है। हम अपने साथी भारतीयों की तरह मानते हैं कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपने गौरव, सुरक्षा या संप्रभुता की कीमत पर नहीं। हम एक साथ खड़े होंगे, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। महिंद्रा ग्रुप ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शित बहादुरी और सटीकता की प्रशंसा और गहरे सम्मान में खड़े हैं। ये मिशन एक ऐसे राष्ट्र के अडिग संकल्प को दिखाता है जो आतंक के सामने झुकने से इंकार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने एक स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश दिया है। हमारा देश अपनी धरती पर आतंकवादी कृत्यों या अपने लोगों के लिए खतरों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर भारत की ताकत, संप्रभुता और भावना की एक गौरवपूर्ण पुष्टि है। इस स्थिति के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दोनों देशों से शांति की अपील की है, लेकिन साथ ही दक्षिण एशिया के इस संकट से हाथ खींचने के संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा, हम दोनों देशों से यह आग्रह कर रहे हैं कि थोड़ा तनाव कम करें, लेकिन हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। सैद्धांतिक तौर पर यह हमारी सीधी जिम्मेदारी नहीं है। अमेरिका भारत को यह नहीं कह सकता कि वो हथियार डाल दे। हम पाकिस्तान को भी ऐसा नहीं कह सकते। इसीलिए हम इस मुद्दे को कूटनीतिक रास्तों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हालात परमाणु संघर्ष की ओर ना बढ़े। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े बाकी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर के लिए जानकारी जुटाई है हमारे साथी हरीश ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।